भारत की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी भृगुनाथ शर्मा का सोमवार देर रात निधन हो गया। वे 104 वर्ष के थे और लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उन्होंने पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतिम सांस ली। वे फारबिसगंज प्रखंड के बघुआ मॉडल गांव के मूल निवासी थे। भृगुनाथ शर्मा उन वीरले स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और भारत को आजाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद वे सामाजिक सरोकारों, ग्रामीण विकास, शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय रहे। उनके पोते और जागरण कल्याण भारती के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि भृगुनाथ शर्मा का निधन सोमवार रात करीब 2 बजे हुआ। दादाजी कुछ दिनों से बीमार थे और IGIMS में उनका इलाज चल रहा था। हमने एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत को खो दिया है। यह पूरे परिवार और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार फारबिसगंज के प्रमाण नदी स्थित शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। जिला प्रशासन की ओर से DM अनिल कुमार, SP अंजनी सिंह, SDM शैलजा पांडे, SDPO मुकेश कुमार साहा ने मौके पर पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। कार्यक्रम में क्षेत्र विधायक विद्यासागर केशरी, राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मंडल अविनाश आनंद, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रधान महासचिव आयुष, समाज सेवी वाहिद अंसारी, इजहार अंसारी, पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण मेहता सहित विभिन्न दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सरकार की ओर से उनके अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। पुलिस बल की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में देशभक्ति के गीतों और नारों के बीच हर आंख नम थी। स्वतंत्रता सेनानी भृगुनाथ शर्मा को देश ने 2 बार भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों सम्मानित होते देखा। उनके जीवन और योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर कई बार सराहा गया। लगभग 2 वर्ष पूर्व भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज में उनसे विशेष मुलाकात की थी और उनका हालचाल लिया था। उनका जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक जीती जागती गाथा थी। उनके निधन से न केवल फारबिसगंज बल्कि पूरे बिहार ने एक सच्चे राष्ट्र सेवक को खो दिया। समाज ने अपना पथ प्रदर्शक खोया है और इतिहास ने अपना एक जीवित अध्याय। अब तो स्वर्गवासी कहेंगे। भृगुनाथ शर्मा जी का जन्म 1921 में हुआ था और देहांत 2025 में हुआ है। इस 104 साल की यात्रा जो इनकी रही, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। जब फारबिसगंज इलाके में गांधी जी आए 2 बार, एक बार फारबिसगंज आए, दूसरी बार फुलकाहा आए थे, उसमें भी गांधी जी के साथ थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फारबिसगंज भी आए थे और कुआई भी आए थे। और क्योंकि हम लोग मूलवासी छपरावासी हैं तो राजेंद्र बाबू से हम लोग का पारिवारिक रिलेशन, क्योंकि उस समय छपरा जिला ही था, तो हम लोग अगल बगल जिले के भी हुए। उस कारण से राजेंद्र बाबू से भी इनको ये है। और गांधी जी जब पहली बार आए थे तो इनको स्वतंत्रता संग्राम में जाने की प्रेरणा मिली। ये छात्र जीवन में अपने थे, स्टूडेंट थे, उस समय उम्र भी कम थी। और ढोलबज्जा में जो आंदोलन हुआ था रेल पटरी उखाड़ने का, उसमें इनकी एक ये भी स्वतंत्रता संग्राम में एक सेनानी के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई। जब भारत का जो उस समय का तत्कालीन अंग्रेज शासनकाल में जो जेल था, उस जेल में भी है। और जब जेल से छूटे तो कोयला परिवार जो बिहार नगर नेपाल में है, उनसे हम लोग का पारिवारिक संबंध होने के कारण कोयला फैमिली के सुरक्षा में है। और जब स्वतंत्र हुआ देश तब भारत आया ये। और जब नेपाल में भी आंदोलन चला, कोयला जब चल रहा था, कोयला जी लोग पर वारंट निकल गया था, तो कोयला फैमिली भी इसी बघुआ गांव में आके शरण लिए हुए था। और स्वतंत्रता और संग्राम में जब डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के समय में 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पे इनको आमंत्रित किया गया राष्ट्रपति भवन से सम्मानित करने के लिए, तो मैं मीडिया को और धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस समय चचरी पुल होता था, जिससे चचरी पुल टप के SDO और उस समय के तत्कालीन SDO और DSP ने रिसीव किया था इनको।
और तब इनको ट्रेन में सीमांचल ट्रेन में से गए थे दिल्ली, छोड़ने के लिए गए थे। और उसके बाद हिमांशु सर जब जिला पदाधिकारी बन के आए तो भारत नेपाल सीमा विकास योजना जो गृह मंत्रालय भारत सरकार का है, उसके तहत इस गांव को मॉडल गांव घोषित किया गया। आदर्श गांव जो होता है वो सांसद का होता है और मॉडल गांव जो होता है वो गृह मंत्रालय भारत सरकार का है। तो बघुआ जो है 429 राजस्व गांव है इस जिले में, अररिया जिले में, जिसमें एक ही बघुआ मॉडल गांव को चयनित किया गया है। अभी जिला पदाधिकारी महोदय आए थे, कुछ जानकारी ले रहे थे जिला पदाधिकारी महोदय कि क्या क्या हिमांशु सर के समय का काम बाकी है, उसको कैसे विकसित किया जाए और इनके नाम को, क्योंकि आज के डेट में अंतिम स्वतंत्रता सेनानी, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पूरे पूर्णिया प्रमंडल में इकलौते होंगे शायद, तो उसमें आज हम लोग के बीच छोड़ के चले गए हैं। भरा पूरा परिवार है, 4 दादाजी का हमारा परिवार है, जो संयुक्त परिवार आज भी भारतीय संस्कृति में संयुक्त। आज बहुत शोक का दिन है कि हमारे बीच हम लोग के दादा स्वतंत्रता सेनानी भृगुनाथ शर्मा जी ने आज उनके गांव में है, जो देश की आज़ादी दिलाए। आज हम लोग आज़ाद देश में रह रहे हैं। इनका बहुत योगदान था देश की आज़ादी में। एकमात्र जिला में जीवित स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका आज स्वर्गवास हो गया। हम लोग आज उनके गांव बघुआ आए हैं, उनके दाह संस्कार में शामिल हुए और हम यही कहते हैं उनके परिवार परिजनों को कि वो इस दुख की घड़ी में अपना धैर्य के साथ, और एक दिन दुनिया से सबको जाना है, उनकी आत्मा शांति हो और उनके किए हुए काम पर चले, उनके बताए हुए रास्ते पर चल के देश की जो आज़ादी दिए थे उनमें अहम रोल था। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं अल्लाह से कि उनको आत्मा शांति मिले। भृगुनाथ शर्मा जी एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, इन्हें देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सादगी के प्रतीक थे। इतनी सरलता, इतनी ऊंचाई तक रहने वाले व्यक्ति को मैंने नहीं देखा कि इतनी सरलता है। जब कभी मिलते थे इनसे तो कितना शालीनता से बात करते थे, ये मील का पत्थर था। और मुझे विश्वास है इनके जाने से ये कमी जिले भर में सदैव महसूस करते रहेंगे लोग। और हम लोग चाहते हैं इनके नाम पर कोई ऐसा काम किया जाए कि सदैव इसका कृति अमर रहे। इस अवसर पर हमारे बीच काफी संख्या में लोग बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व वाले को दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद।